श्रीमती ब्रिजलता जी गीता भेंट करके हमारे जो सेवा भारती के सदस्य हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। मैं बुलाना चाहूंगा आगे बहन बिंदु जी ओम शांति से कृपया आगे मंच पे आए। हमें बहन तेरे खातिर तो पार्ट देखता था। रामपाल मित्तल, अध्यक्ष सेवा भारती शाखा नारनौल। आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, आज जो ये प्रोग्राम किया है उसके बारे में आप। रक्तदान महादान, उसमें रक्तदान शिविर लगाया था। उसमें हमारा लक्ष्य 150 यूनिट का था, लेकिन भगवान की कृपा लोगों के सहयोग से हमारा ये जो 200 के करीब पहुंच जाएगा। लोगों ने बड़ा सहयोग दिया हमारा, और हमारे रक्तदान देके हमारे शिविर को। लोगों में कैसा उत्साह है इसमें? लोगों में बहुत उत्साह है, तभी तो 150 यूनिट का लक्ष्य लेकर चलने के बाद 200 के करीब पहुंचा है, तो लोगों के उत्साह के कारण ही पहुंचा है। आपका नाम जी? विनोद गर्ग जी। आप क्या कहेंगे आज के इस पर? मैं आज के इस प्रोग्राम को यहाँ की संख्या को देखते हुए और जहाँ जितने ब्लड डोनेट करने यहाँ हमारे गांव से और आसपास के शहरों से और आसपास के गांव से जितने बंदे आए हैं, उनको देखकर दिल बड़ा खुश हुआ, दिल बाग बाग हो गया। सेवा भारती की तरफ से हम ऐसे प्रोग्राम प्रधान जी श्री धर्मपाल जी मित्तल और डॉक्टर रामकेश जी और हमारे और साथी डॉक्टर कृष्णलाल जी, अनूप जी लोहान, सभी सदस्य जो सेवा भारती की तरफ से पूर्णतः समर्पित रहते हैं और दिल खोलकर हर तरह की सेवाएं करते हैं। तन मन धन से हम सेवा भारती के प्रति समर्पित हैं और समय समय पर जहां भी सेवा भारती के लिए और समाज की सेवा के लिए जहां हमारी आवश्यकता होती है, हम सभी सेवा भारती की तरफ से तत्पर रहते हैं। आपका नाम जी? अनूप लोहान जी। आप यहाँ पहुँचे, लोगों को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान महादान हमें बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। और यहाँ पर देखा, हम कई जगह गए हैं, यहाँ पर जो माता बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मैंने कहीं भी नहीं देखा है। आपका नाम जी? मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, मैं ब्लड डोनेशन कैंप में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर। तो आप आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अद्वितीय प्रोग्राम है जी, बहुत, और अपील भी है जनता से कि भी समय समय पे ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। रक्तदान महादान वाकई में पुण्य का काम है, मानवता की भलाई के लिए। धन्यवाद। आपका नाम जी? मैं डॉक्टर रामकेश, सेवा भारती शाखा नारनौल के सचिव का दायित्व है, और आज यहाँ नववर्ष के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया। और मेरे हिसाब से मतलब नारनौल में इतना बड़ा रक्तदान शिविर अभी तक नहीं हुआ। करीब 150 यूनिट का लक्ष्य रखा था और 200 यूनिट हम क्रॉस कर जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है इस रक्तदान शिविर की, हमने महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की है, जो किसी भी रक्तदान शिविर में अलग होती नहीं है अक्सर, क्योंकि महिलाएं कई बार संकोच करती हैं जेंट्स के साथ ब्लड डोनेट करने में। इसलिए हमने महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, ताकि महिलाएं भी रक्तदान करने में आगे आएँ, तो अलग से रक्तदान की व्यवस्था की है। और सेवा भारती समय समय पर ऐसे सेवा के कार्य कर रही है। 2 साल से नारनौल में एक्टिव है। पिछले कोरोना की पहली लहर आई थी, उसमें हमने करीब 4000 लोगों को आयुष काढ़ा पिलाया था, ताकि लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सके और वो कोरोना से बच सके। और दूसरी जो कोरोना की लहर आई थी, उसमें हमने घर घर जाके स्थानीय प्रशासन के साथ और सिविल हॉस्पिटल के साथ, वहाँ जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उनको घर घर जाके हमने आयुष काढ़े के पैकेट बांटे थे, ताकि लोग हैं वो घर बैठे अच्छी तरह से सुरक्षित रहें और उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। साथ में हर एक बैंक में और सरकारी हॉस्पिटल में हमने मास्क एटीएम लगाए थे। कई बार जो उस टाइम पे क्या था कि मास्क भी एक अंग वस्त्र का हिस्सा था, लेकिन लोग कई बार घर पे छोड़ के आते थे, तो हमने वहाँ पे एटीएम लगा दिए मास्क के, कि हाँ भाई अगर कोई भूल के आए तो वहीं पे मास्क लगा के और कार्यालय के अंदर जा सके, जो ताकि जो कार्यालय में सेवा कर रहे हैं उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, उनको ये इन्फेक्शन ना फैल सके।
और उसके साथ ही दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी, तो सिविल हॉस्पिटल से हमें कॉल आई कि हाँ भी ऐसे ऐसे हमें मेडिसिन के थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है तो सहयोग मिल जाएगा। तो 150 यूनिट जो 150 किट हैं वो मेडिसिन की किट, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो किट थी उस टाइम पे कोविड में थोड़ा बहुत जो भी वायरल के लक्षण है उसमें काम करती थी, और वो हमने वहाँ पे डोनेट की थी। और अब एट प्रेजेंट 2 जो हमारे सेवा के केंद्र चल रहे हैं, जिसमें जो हमारे पास ब्यूटी पार्लर के अंदर और सिलाई के अंदर, वहाँ पे एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है 6 महीने का। उनका नेक्स्ट मंथ अभी एसडीएम के हाथों हम उनका सर्टिफिकेट वितरण करवाएंगे, ताकि वो अपने क्षेत्र में जाके कार्य कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। गरीब घर की महिलाएं बहनें, उनका जो रोज़गार है वो बन सके। और आगे भी नया बैच है उसमें स्टार्ट हो चुका है। मेरा निवेदन है कि जो गरीब घर की महिलाएं हैं और आसपास के लोग हैं वो संदेश पहुंचाएं कि अगर किसी बहन को ज़रूरत है तो वहां पे आके वो ब्यूटी पार्लर और सिलाई का जो काम है वो सीख सकें। आपकी जो सेवा भारती है, तो ये मतलब आपने ब्लड डोनेशन कैंप कोरोना काल में काढ़ा, और किन तथ्यों पे ये काम कर रही है? समाज के जितने भी पहलू हैं, जहाँ एक आम आदमी को आवश्यकता होती है, किसी भी स्वास्थ्य की है या कहीं कोई सामाजिक नीड की आवश्यकता है, तो वहाँ सेवा भारती तत्पर रहती है। और ये सब कार्य हम समाज की सहायता से और समाज के आपसी सहयोग से ही करते हैं। धन्यवाद जी आप लोगों का जी, बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रहे हो जी? बहुत बढ़िया जी, खून निकलवाने के बाद में कोई तकलीफ नहीं है और बढ़िया महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और हमें सभी को ही कम से कम 3 साल के बाद में या 1 साल के बाद में खून जरूर निकलवाना चाहिए। जिन लोगों को हमारे भारत के अंदर या हमारे गांव या हमारे शहर के अंदर ज़रूरत है, उनकी खून की आपूर्ति पूरी हो सके। लोगों को या फिर जो यहाँ रक्तदान करने आए हैं या फिर कोई देखने आया है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए यही संदेश है कि किसी न किसी प्रकार से हमारे देश के अंदर खून की कमी होती रहती है, लड़ाई झगड़ों के अंदर या एक्सीडेंटों के अंदर। तो उनकी खून की पूरी करने के लिए हमें समय समय पर अपने ब्लड को डोनेशन करना चाहिए। उससे हमारा खून में कोई फर्क नहीं पड़ता है और धीरे धीरे खून अपने आप ही ऑटोमेटिक बनता रहता है। धन्यवाद। से देख रहा हूँ, और ब्लड डोनेशन जैसा पुनीत कार्य करना अपने आप में